दोस्त रोशन आनंद सर के बुक से आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे बिहार दरोगा का। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सेट किए हैं रोशन आनंद सर। पहला क्वेश्चन है कि जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये ट्रांस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसको आप लिख लीजिए कॉपी पे। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो हेपेटाइटिस बी को 2030 तक रखा गया है। डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये मुंबई से गोवा के बीच चली थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था। IBSAMAR युद्ध अभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो ये म्यांमार से नहीं है, बाकी ब्राज़ील से है, भारत से है, दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो ये स्वराज द्वीप रखा गया है। इसको मिलान कीजिए तो अंक का क्या होता है? अंक का चंपा होता है। काशी का वाराणसी। कौशल का क्या होता है? श्रावस्ती। वत्स का कौसम्बी। नेक्स्ट, चलिए मिलान कीजिए तो कल्प का यज्ञ होगा, छंद का शब्दों की उत्पत्ति होगा, निरुक्त का मंत्र होगा, शिक्षा का उच्चारण होगा। नेक्स्ट, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? तो FCC कम हो जाएगा। बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो ये मणिपुर और मेघालय और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये खाली नागालैंड में है। नेक्स्ट, इस ऑप्शन के साथ सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो बताइए तो कि डाचीगामा में किसका संरक्षण किया जाता है? तो ये कश्मीरी हिरन का किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए करंट को छोड़ दीजिए। उस समय 2018 का IPL कौन टीम जीता था? चेन्नई सुपर किंग जीता था। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये 245 है। 2018 में करंट छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सब करंट है, उसको रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़िए तो गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो 352वां मनाया गया था 19 में। अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, अभी 2025 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, सिंह सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंह सभा का स्थापना पंजाब में की गई थी। इसका उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुश्ती से संबंधित उनमें से कौन से खिलाड़ी हैं? तो बजरंग पुनिया जो है ना, ये कुश्ती से थे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध है वित्त विधेयक से। 12 बजट है, 12 में बजट होता है 112। धन विधेयक 110 में है। चलिए नेक्स्ट, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है सेल्वास घास का मैदान। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो ये जस्ता का किया जाता है। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जिप्सम है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा 1498 में आए थे भारत। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए तो किससे है? ये हॉकी से संबंधित है। दरोगा का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट, चलिए बताइए तो कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन बिहार में है। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। मित्र पर गमछा झार ट्रिक से निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए कि किससे है? तो कमांडो ट्रेनर से है।
किससे है? तो कमांडो ट्रेनर से है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस नाम है, ट्रेन 18 का ही नाम है। नेक्स्ट, कौन सा खाद्य श्रृंखला निर्माण करता है? तो घास, हिरन और शेर, क्योंकि घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो ये विश्वामित्र किए थे गायत्री मंत्र की रचना। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लैंक किया था, क्वांटम सिद्धांत का। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। हम ज़्यादा बतरस नहीं करेंगे दोस्त, हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नन्हावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह कहाँ है? नहावा सेवा, तो ये महाराष्ट्र में है। एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? हम बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन निपटा देते हैं, नॉर्वे का है। इसीलिए 2024 में हम तैयारी किए हैं तो उसको टिक कर दिए हैं। बताइए। तो नेक्स्ट, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पी चिदम्बरम की है पुस्तक। पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए नेक्स्ट, करंट छोड़ दीजिए। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिक एआई समाचार वादक किस देश में बनी? तो ये चीन में बनी। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है? तो ये उत्तर में सिर्फ मणिपुर है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो बताइए। तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिल्पा है, टेगुसिल्पा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 में। टोटल 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, लिविंग नो ऑन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो ये पृथ्वी जल दिवस की थीम है, लिविंग नो ऑन बिहाइंड। एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नवीन चावला है, एवरी वोट काउंट के नवीन चावला। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए। तो 352, 356, 360। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन से हैं? बताइए। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। राजस्थान के नागौर में पहली बार लगा था। चलिए नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्थान से पारित होना जरूरी है? 1 महीने के अंदर दोनों सदन से पारित होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, ऐसा ही नहीं किसी देश में आपातकाल इमरजेंसी घोषित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दोनों सदन का सहमति होना बहुत जरूरी होता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंस से पढ़ा था। कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये लोक लेखा समिति जांच करती है, अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई? तो ये दुबई में करंट है। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये चांदी का है, स्टेफेनाइट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। याद कर ले, देखिए जैव तो 22, 2 अक्षर है तो 2-2। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिनेमा से है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? तो 2014 में। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मार्केटिंग सब किस खेल से संबंधित है? तो मार्केटिंग क्रिकेट से है, मार्केटिंग। भारत वायु सेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हिना जायसवाल बनी है। 2 समानावायु वाले और गैबोन नहीं है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जीईओ कौन जारी करता है? तो यूएनईपी करता है।
परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि, देखिए यहाँ पे ध्वनि अनुदैर्घ्य, तो प्रकाश तरंग होता है प्रकाश, तो प्रकाश तो अनुप्रस्थ, प्रकाश अप्रस्थ, इससे रिलेट कर लीजिए। ध्वनि तो अनुदैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हर्षचरित हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी सब लिखी गई है। प्रथम चेरी कौन कौन लिखी गई है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का, ये सब लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा, लेकिन हर्षचरित नहीं लिखा गया है। प्रथम चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इस शिलोंग में करेंट। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए तो हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण के विधि की नहीं है? तो ये जीन बैंक नहीं है। नेक्स्ट, हम्बोल्ट जलधारा पढ़िए। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर अवस्थित है? तो ये पश्चिमी पर। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये नागालैंड में है। नतांगगी और नागालैंड। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर किए थे। लेंस की शक्ति का संबंध क्या होता है? बताइए तो। फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए तो। नेक्स्ट, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है तो हाइड्रोजनीकरण है। जब राज्यसभा की उपस्थिति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये अनुच्छेद 92 होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं? तो बाघ का नहीं है, बाकी हाथी है, गैंडा है, गाय है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य में सबसे ऊपर का पद राज्यपाल होता है और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। साबुन में उपयुक्त मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए तो। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है? तो संचालन समिति के मुंशी यही सम्मिलित नहीं है, बाकी संघीय नेहरू जी, प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, यही सम्मिलित नहीं है। अच्छे से इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है। ऐसे आप एक एक करके भी पूछ देगा, जैसे कि प्रारूप का भी पूछ सकता है, पूछ देगा प्रारूप समिति के, फिर पूछ देगा संघीय, तो याद कर लीजिए। तो संघीय का जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप का अम्बेडकर और राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यही गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, संग्रहिता का अर्थ होता है? तो संग्रहिता का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। सबसे पुराना युग आर्कियन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को पूर्ति करे तो किस संगठन के द्वारा के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। इस क्वेश्चन में ऊपर में डाउट है दोस्त, ये में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें उत्तर में भी थोड़ा बिहार दरोगा का जो आंसर की है उसमें भी थोड़ा आयोग के द्वारा गलत किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा। उसको गूगल कर लीजिएगा। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो 29 जनवरी को मनाया गया। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये मेजर रेनेल को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए दरोगा का तैयारी करने के लिए।